हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। केवीएस पेडागोजी की सीरीज यहाँ पर हमारी चली हुई है और आज जो इम्पोर्टेंट कोड टॉपिक आपके लिए होने वाला है वो है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकासात्मक आप आयाम कह लीजिए, विकासात्मक आप पहलू कह सकते हो, विकास के डोमेन भी आप यहाँ पे कह सकते हो। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हमारे केवीएस के अंदर अभी स्टार्टिंग में चले हुए जो कि आप सीटेट के अंदर भी इनको पढ़ करके आ रखे हैं, तो आपको बस थोड़े से डिटेल में यहाँ पर इनको पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर आपका, फर्स्ट यूनिट आपका चला हुआ है, 5 यूनिट आपसे पूछी जाएगी। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर यहाँ पर चला हुआ है और जो आज आपकी क्लास रहेगी वो आपकी क्लास नंबर 5 रहेगी। इससे पहले 4 क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा केवीएस पेडागोजी करके, आप उसमें सीरीज वाइज जाकर के क्लासेस को देखना जरूर स्टार्ट करें, बीच में मत देखिएगा वरना आपको समझने में परेशानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। डेवलपमेंटल डोमेन्स की बात करें तो आपको पता है कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है। तो डेवलपमेंट जो है वो सभी का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल का ग्रोथ भी हो रहा होता है, वो मैच्योर भी इनफ हो रहा होता है और उसकी लर्निंग भी यहाँ पर हो रही होती है। तो मतलब क्या है, उसका ऑल ओवर यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा होता है। अब जो विकास है वो विभिन्न क्षेत्रों में होता है, उसके जो एरियाज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किस पर्टिकुलर एरिया में आपका विकास हो रहा है, जैसे किसी का फिजिकल डेवलपमेंट है, मतलब उसके शरीर से रिलेटेड उसका विकास हो रहा है। तो यहाँ पर हम कितने डोमेन्स की बात करते हैं, कितने स्पेसिफिक एरियाज की हम यहाँ बात करते हैं, जिनको आप क्षेत्र यहाँ पर कह सकते हो या फिर आप इनको डोमेन्स यहाँ पर कह सकते हो। हिंदी में भी आपका डोमेन ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुल 5 डोमेन्स के बारे में। वैसे तो ये 6 है, दैट इज फिजिकल डोमेन यानी कि शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञान का विकास, सोशल और इमोशनल सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास दोनों अलग ही होते हैं, मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास और लैंग्वेज का डेवलपमेंट यानी कि भाषिक विकास, यानी कि भाषा का विकास किस तरीके से होता है जब भी कोई बच्चा पैदा होता है और उसके आगे बढ़ने तक। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट आपसे एग्जाम में इन्हीं से ही सवाल पूछे जाता है, तो आपके लिए यही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर इन 5 और 6 डोमेन्स को हम डिस्कस करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे। अब जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो किसका विकास, आपके शारीरिक स्ट्रक्चर का, आपके शरीर का विकास। कोई भी बच्चा जब छोटा होता है तो बिल्कुल छोटा सा होता है, धीरे धीरे उसका जो हाइट है, उसका जो वेट है वो बढ़ता जाता है, उसकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर बढ़ती जाती है, उसकी मांसपेशियां यहाँ पर मजबूत होती जाती है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि शारीरिक वृद्धि की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हिंदी मीडियम वालों को भी लेकर के चल रही हूँ। शारीरिक वृद्धि की आप बात करते हो, शारीरिक वृद्धि में आपका क्या आ जाता है, किसी भी इंडिविजुअल का वेट आ जाता है, उसकी हाइट आ जाती है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो मसल स्ट्रेंथन होनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जो मांसपेशियां वो मजबूत होनी शुरू हो जाती है। और ये क्या है, आपका फिजिकल ग्रोथ है जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी के भी अंदर आपको कंप्लीट तौर पर विजिबल होती है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको हम बात करते हैं मोटर स्किल्स के बारे में। आपने सीटेट में भी क्वेश्चंस देखे होंगे। हम यहाँ पर पढ़ते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ग्रोस का मतलब होता है स्थूल, ग्रोस मोटर स्किल्स मतलब स्थूल गतिक कौशल। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मोटर स्किल्स का मतलब क्या होता है, गतिक कौशल। यहाँ पर स्पेस बोर्ड के अंदर कम है इसलिए मैं थोड़ा छोटा ही लिखती हूँ, बट ये टोटली विजिबल होता है आप सभी के लिए। आप अपने जो स्क्रीन में है ना ऊपर, वहां पर राइट कॉर्नर में ऊपर ना सेटिंग का ऑप्शन होता है, उसमें आप अपनी पिक्चर क्वालिटी को हायर कर लीजिएगा वीडियो में, देन आपको एवरीथिंग यहाँ पर बिल्कुल टोटल विजिबल होगा, ठीक है। वो नेट का कनेक्शन जिनका होता है ना जीबी वाला, उनको दिक्कत होती है, बाकी अगर किसी के पास वाईफाई है तो फिर उनको कोई भी समस्या नहीं होती है। तो जब भी हम ग्रोथ की यहाँ पर बात करते हैं, मतलब आपकी कौन सी मसल्स की बात हो रही है, आपकी लार्ज मसल्स की बात हो रही है, ठीक है, जो बड़ी मांसपेशियां है उनकी मजबूती की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, दौड़ना, वॉकिंग करना यानी कि चलना। तो जब आप रनिंग करते हो, जब आप वॉक करते हो तो आपकी बड़ी मसल्स यहाँ पर इस्तेमाल होती है, तो वो आपका क्या है, ग्रोस मोटर स्किल्स होता है। फाइन मोटर स्किल्स में क्या है, आपकी छोटी छोटी जो मांसपेशियां है ना उनका इस्तेमाल होता है, तो उनको यूज करते हो जब आप कोई काम करते हो। मतलब कौन सा, जैसे आप राइटिंग करते हो, आप लिखते हो, ठीक है, आप ड्राइंग कर रहे हो, कुछ भी चीज आप ड्रॉ कर रहे हो हाथ से, तो आपकी जो हाथ की छोटी मसल्स है इनका यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो फाइन मतलब सूक्ष्म, यानी कि छोटी मसल्स का इस्तेमाल होता है, और ग्रोथ के अंदर आपकी बड़ी मसल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे आपका रनिंग करना और वॉकिंग करना, ठीक है। ये सारा किस में आ जाता है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। अब फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आपके सेंसेस का भी डेवलपमेंट होता है, जो आपके संवेद होते हैं। कितने सेंसेस होते हैं हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, इन सभी का भी डेवलपमेंट होता है। आपका नोज हो गया, आपका
सॉरी आपके ईयर हो गए, आपके नोज हो गए, आपका टंग हो गया, आपकी आईज हो गई एंड आपका स्किन पार्ट हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है आपके डेवलप होती है। जो आपका संवेदी विकास है, जो सेंसरी डेवलपमेंट है, वो भी किसका हिस्सा है, वो भी फिजिकल ग्रोथ का हिस्सा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला डोमेन अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी नोट्स जब मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी तो आपको नंबर भी अच्छे से दे दिया जाएगा और वहां पर आपको ये सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा उसमें अभी टाइम लगेगा, ठीक है, तो मैं आपको नोट्स जो है वो जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉग्निटिव के बारे में। कॉग्निटिव डोमेन को आप मेंटल डोमेन भी यहां पर कह सकते हो, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल डोमेन भी आप कह सकते हो। आपको ये कहीं कहीं पर इंटेलेक्चुअल दिखा मिलेगा, आपको मेंटल मतलब आपसे आपको मिलेगा मानसिक मानसिक विकास, और इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक विकास। है तो तीनों ही ये सेम ही, वही बात है। तीनों तीनों किससे ही रिलेट कर रहे हैं, आपके माइंड से, आपके मस्तिष्क से रिलेट कर रहे हैं तीनों के तीनों। यानी कि किसकी बात हो रही है, आपके माइंड की बात हो रही है। जो सारी चीजें जो भी इर्द गिर्द होगा वो किसके होगा, माइंड से ही आपका इर्द गिर्द होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जब भी परसेप्शन की बात कर रहे हो, थॉट हो, रीजनिंग अगर हम कर रहे हैं तो कौन सा आपका डोमेन है। तो भाई आपकी अगर कोई किसी भी चीज के प्रति अगर आपकी धारणा है या फिर आपके विचार है, आपके तर्क है, आपकी मेमोरी है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो सब किसका हिस्सा है, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है, परसेप्शन मतलब धारणा। धारणा मतलब आप भाई किसी भी चीज के प्रति आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, ये आपके माइंड का हिस्सा होता है। आपके विचार आपके ऐसे तो है नहीं भाई सोशल होते हैं या फिर कुछ और होता है, आपके दिमाग से आते हैं, आप कुछ भी चीज सोचते हो तो। ठीक है, रीजनिंग तर्क करने का, आप कोई भी लॉजिक देकर या किसी भी बात को अगर आप वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके पीछे कोई ना कोई आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हो, कोई तर्क दे रहे हो, तो वो भी किसका हिस्सा होता है, वो भी आपके संज्ञान का हिस्सा होता है। मेमोरी, आप याद कर रहे कुछ भी चीज तो भी वो आपके माइंड से ही रिलेट करता है। फिर आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी क्या है, आपके माइंड का हिस्सा है। मतलब कि जो चीजें आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, आप हाइपोथेटिकली उसके बारे में कल्पना करते हुए सोच लेते हैं, तो वो क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और ये भी आपके माइंड से ही रिलेट करता है। पियाजे की बात करें तो अपने 4th स्टेज में वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की यहाँ पर बात करती है। ठीक है, इसके अलावा क्या हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे न जाने मैंने कितने क्वेश्चंस देखे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग भी आपका इसी से ही रिलेट कर जाता है। ठीक है, समस्या समाधान और निर्णय, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज का निर्णय अगर ले पा रहे हो तो हिंदी में लिख लीजिएगा, ये सभी किसका हिस्सा है, ये सभी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है, अब आपको यहीं तक ही चीजों को स्टॉप नहीं करना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो पियाजे यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो आपको केवीएस के अंदर बहुत डिटेल में जाना है चीजों के। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इतना दे दिया है तो आप इन चीजों को छोड़ देंगे। आपको पियाजे की कंप्लीट थ्योरी यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, पियाजे की कंप्लीट थ्योरी यहाँ पर पढ़नी है, जो कि आपने पढ़ भी रखी है। ठीक है, फिर भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर आप उसको आज ही ऐड कर दूंगी, आप उसको रीड कर लीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको समझा रखी है। ठीक है, चलिए पियाजे ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करी है और 4 स्टेजेस यहाँ पर पियाजे ने दी है। मैं आपको मोटे तौर पर बता देती हूँ। एक उन्होंने दी है सेंसरी मोटर स्टेज, एक उन्होंने दी है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन उन्होंने दी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट उनकी जो स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये चारों की चारों स्टेज में वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या बातें करते हैं, आपको हर एक चीज यहाँ पर पता होनी चाहिए। मैं अभी इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आपको वो वीडियो इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा आज ही, तो आप उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो पियाजे को ध्यान से अच्छे से आपने जरूर पढ़ना है कि वो क्या बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। 4 स्टेज वो यहाँ पर देते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। देन हम बात करते हैं सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। अलग अलग चीजों को लेकर के चलेंगे। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। देखो लेट्स से कि एक पर्सन है, ठीक है, कोई भी एक पर्सन है ए और कोई भी दूसरा पर्सन है हमारे पास बी। ठीक है, अगर इन दोनों का आपस में कनेक्शन हो रहा है, अगर इन दोनों की आपस में बात हो रही है, एक दूसरे से अगर बातचीत हो रही है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर इनका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब वो सोशल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, सामाजिक हो रहे हैं। ठीक है, वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या है आपका सोशल डेवलपमेंट है। लेकिन यहाँ पर इनके बीच में एक अलग ही फीलिंग्स यहाँ पर अगर जागृत हो रही है, वो फीलिंग्स कैसे भी हो सकती है, वो प्रेम की भावना हो सकती है, वो दोस्ती की भावना हो सकती है, वो कैसी भी भावना यहाँ पर हो सकती है। तो ये जो फीलिंग उनके अंदर आ रही है वो क्या होता है आपका इमोशन होता है, भावना होती है। ठीक है, क्या होती है, इमोशन, भावना। तो ये क्या है आपका, जब वो एक दूसरे साथ बात कर रहे हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं, मतलब क्या है, वो फिर उनका सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है। और जो भावना उनके अंदर जागृत हो रही है, प्रेम की है, कैसी भी है, तो ये जो भावना है वो क्या है, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आती है।
ठीक है। तो बात करें अगर सोशल डेवलपमेंट की, तो आपका किसी भी इंडिविजुअल का समाज के अंदर क्या रोल है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारियां हैं, किस तरीके से वो लोगों के साथ सोशल हो रहा है, वो बातचीत कर रहा है, किस तरीके से बातचीत कर रहा है, वो सारी चीजें किसका हिस्सा हो जाती है, आपके सामाजिक विकास का हिस्सा हो जाती है। और किसी भी इंडिविजुअल को सामाजिक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप किसी भी एक बच्चे को अगर बहुत ज्यादा दिन तक किसी भी एक बंद कमरे में रख देंगे तो फिर उसका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा, नहीं हो पाएगा उसका, क्योंकि वो सोशल ही नहीं हो पाएगा। तो अगर सोशल नहीं होगा तो फिर उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी यहाँ पर अफेक्ट होगा, उसका कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अफेक्ट होगा। तो ये सारे के सारे जो डेवलपमेंटल डोमेन्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, ध्यान में रखिएगा। कोई भी अगर एक डोमेन यहाँ पर बिगड़ता है तो फिर वो बाकी सारे डोमेन्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। सोशल रोल्स आपको पता चल जाते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियां, क्या भूमिकाएं हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है समाज के अंदर। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चल जाती है। सामाजिक कौशल आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं, आपके रिलेशनशिप यहाँ पर बनने लग जाते हैं, आपके मल्टीपल रिलेशनशिप बनते हैं, दोस्तों के साथ अलग आपके बनते हैं, फैमिलीज में अलग आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है। अगर बात करें इमोशनल डेवलपमेंट की, मतलब आप इमोशनली यहाँ पर मेच्योर हो रहे हो, आप अपनी भावना को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में रख पा रहे हो, आप अपने आप को भी प्रदर्शित दूसरे के सामने कर पा रहे हो, और दूसरों की जो भावना है उसको भी अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो फिर वो क्या है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया। ओके, चलिए अगर बात करें सोशल डेवलपमेंट की, तो सोशल डेवलपमेंट के अंदर आपको थ्योरी पढ़नी है कौन सा, एरिक्सन की थ्योरी। एरिक्सन के जो साइको सोशल मनोसामाजिक विकास के जो 8 स्टेज उन्होंने दिए हैं, वो स्टेज आपको जरूर से जरूर पढ़ने हैं। ये जो स्टेज है वो भी इस वीडियो, इस प्लेलिस्ट के अंदर अब आज ही मैं ऐड कर दूंगी, जब भी आपका मन करे आप उसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब रिवाइज ही करना आपने तो सब कुछ पढ़ ही रखा है, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो एरिक्सन के 8 स्टेज भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इतना आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आप मोरल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, इमोशन से याद आया कि अभी एक मूवी आई है दैट इज छावा। ठीक है, तो अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, सभी जरूर देखो, मैं भी अभी वीकेंड में देखूंगी उसको। तो बहुत सारे लोगों के इमोशंस उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उसके साथ कनेक्ट भी कर रहे हैं। और ऐसी मूवीज जब आती है तो आपको उस चीज को देखना भी चाहिए, आपको अपना इतिहास यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि जो वीर गाथाएं आपको पहले के टाइम में जो होती थी वो आज के टाइम में तो ऐसी कुछ रही नहीं है। अब तो वीर का वह भी आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी मूवीज जरूर देखनी चाहिए। इसके साथ लोग रिलेट कर रहे हैं आज के टाइम में, कि अपने जो उनके पूर्वज है, जो उनके महाराजा होते हैं, भाई किस तरीके से वो लड़ते थे, अपने स्वराज के लिए लड़ते थे, वो सारी चीज। तो इमोशन का मुझे थोड़ा वहां से रिलेट कर गया। ठीक है, वो क्या है, वो इमोशन से भावनाएं हैं, ठीक है, एक दूसरे की आपस में जुड़ी हुई होती है। ओके, तो ये क्या है, आपके इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं नैतिक विकास के बारे में। मोरालिटी, मोरालिटी के अंदर हमने कोलबर्ग को पढ़ा है, कोलबर्ग भी मोरालिटी की बात करते हैं, पियाजे भी मोरालिटी की बात करते हैं। ठीक है, मोरालिटी का मतलब क्या है, जब आपको ये पता चल जाए कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, जब आप रीजनिंग करना सीख जाए कि अगर कोई चीज सही है तो क्यों सही है, अगर कोई चीज गलत है तो क्यों गलत है, जब आप रीजनिंग तर्क के साथ जब आप उसको बता पाते हो कि भाई ये चीज सही है, ये गलत है, आपके जीवन में आप स्टैंड ले पाए, सही के लिए सही का स्टैंड ले पाए, गलत के लिए गलत का स्टैंड ले पाए, तो वो क्या है, आपका मोरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नैतिक विकास जो कि हम किस में पढ़ते हैं भाई, कोलबर्ग के अंदर, स्पेशली हम कोलबर्ग को पढ़ते हैं यहाँ पर, हालांकि आपको पियाजे का भी पता होना चाहिए है। तो कोलबर्ग का और पियाजे का दोनों की ही जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसको भी इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगे, तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ये, लेकिन आपको इसको रीड कर लेना है, हल्का रिवाइज ही करना है, वैसे तो कुछ नया तो है नहीं आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, तो राइट और रॉन्ग, सही और गलत की समझ अगर आपको हो जाती है, मतलब मोरल डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल का डेवलप हो चुका है। ठीक है, और रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए सम्मान। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं, सॉरी एक पॉइंट यहाँ पर मेरा छूट गया, दैट इज एम्पैथी, मैंने अभी ध्यान दिया यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर छूट गया, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति। ठीक है, अब आपको ना कंफ्यूजन हो जाता है सिंपैथी और एम्पैथी के अंदर। सिंपैथी क्या है, वो भी कहीं ना कहीं एक सहानुभूति ही है, और एम्पैथी भी है, बट डिफरेंस क्या है। तो सिंपैथी का मतलब ये होता है जब आप दूसरों की फीलिंग्स को सिर्फ बातों बातों में ही कहीं ना कहीं उसको मानते हो, कि जैसे मान लो अगर आपका कोई फ्रेंड बहुत दुखी है तो आप उसको बस ऊपर ऊपर से ये कह देते हो कि अरे बहुत गलत हुआ है तेरे साथ, लेकिन अंदर से आपको फील नहीं होता, आप अंदर से खुश है, आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा, बस उसके मुंह पे आप जता रहे हो कि हाँ मैं दुखी हूं तेरे लिए, तो वो सिंपैथी होता है। लेकिन एम्पैथी का मतलब ये होता है कि अगर आपके दोस्त को 2 आंसू आ रहे तो 4 आंसू आपके भी आंख में से आ रहे हैं, मतलब आप अंदर से उस चीज को फील कर रहे हो।
वो होता है एम्पैथी। ठीक है, तो एम्पैथी क्या है, सहानुभूति भी यहाँ पर डेवलप होती है, ये इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आपका आ जाता है। क्लियर बात हुई। चलिए चलते हैं यहाँ पर, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति आप सम्मान करना सीख जाते हैं। जब आपको पता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत हो रही है, तो आप दूसरों को रिस्पेक्ट देना भी यहाँ पर सीख जाते हैं। आपको किस चीज के बारे में आइडिया लग जाता है, क्या कंसेप्ट आप यहाँ पर सीख जाते हो, आप जस्टिस का और फेयरनेस का कंसेप्ट यहाँ पर सीख जाते हैं, मतलब न्याय का कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हैं, और बायसनेस ना हो, निष्पक्षता हो, किसी भी एक पक्ष के अंदर फेवर ना हो, वो चीजें करना आप सीख जाते हो। तो वो क्या है, आपका मोरल डेवलपमेंट है। ठीक है, कोलबर्ग को यहां पर नहीं छोड़ना है। कोलबर्ग ने जो अपने 3 लेवल्स दिए हैं, लेवल 1 कौन सा है, प्री कन्वेंशनल है। ठीक है, सेकेंड वन इज कन्वेंशनल है, एंड थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल है। ठीक है, परंपरागत, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत, तो वो ध्यान में रख लेना। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल है। तो ये वाला जो है, इसको तो डिस्ट्रीब्यूटिव, मैं लिख ही देती हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म का स्टेट बोला जाता है। वितरणात्मक यथार्थवाद, वितरणात्मक यथार्थवाद, और कन्वेंशन को, इसको मोरल रियलिज्म का बोला जाता है, मोरल रियलिज्म का। नैतिक यथार्थवाद, हिंदी में बोल रही हूं, लिखते जाना। ठीक है, ये है वितरणात्मक यथार्थवाद, मोरल रियलिज्म मतलब नैतिक यथार्थवाद, एंड दिस इज कौन सा हो जाता है आपका, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव रियलिज्म। ठीक है, यानी कि सहयोग यथार्थवाद। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इसमें कोई भी मोरालिटी नहीं होती है किसी भी डिवीजन के अंदर, बहुत छोटी होती है ये। इसके अंदर मोरालिटी आउटसाइड से इंपोज होती है कन्वेंशनल स्टेज के अंदर, कि आपको अगर सोसाइटी ने कह दिया कि आपके लिए रेड लाइट होना, बिल्कुल रेड लाइट होना ही है, चाहे आप कुछ भी हो जाए, चाहे किसी की मौत हो जाए, लेकिन आप रेड लाइट को क्रॉस नहीं करेंगे, तो वो क्या है, कन्वेंशनल है। पोस्ट कन्वेंशनल आपको कहता है कि आपके अंदर इतनी मोरालिटी आ गई है कि अगर रेड लाइट होगी और एम्बुलेंस के अंदर कोई अगर सीरियस बंदा है, तो फिर आप क्रॉस करके जा सकते हो। वो क्या है, आपको ये बताता है पोस्ट कन्वेंशन। ठीक है, तो ये मोरालिटी के अंदर कुछ आने वाली थ्योरीज है जो आपको पता होनी चाहिए। और पियाजे भी बात करते हैं, सबसे पहले तो पियाजे ने दिया था, बाद में आपका कोलबर्ग भी दिया था। ओके, देन लास्ट में आ जाता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा का विकास, जो कि बहुत जरूरी है। भाषा ही नहीं होगी किसी के अंदर, तो ये सारे के सारे डोमेन्स आपके बाधित होंगे। जब आपको बोलना ही नहीं आएगा, आप अपनी बातों को ही दूसरों के सामने नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे, आप अपनी बात नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे, तो दूसरे की बात भी कहां से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और क्रूशियल लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी क्रूशियल डेवलपमेंट कब होता है भाई, तो आप सभी को पता है अर्ली चाइल्डहुड में होता है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में, जो कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। अर्ली चाइल्डहुड में कब क्या क्या बोलते हैं उसको भी, पूर्व बचपन। ठीक है, पूर्व बचपन के अंदर आपका होता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में आपको अच्छे से पता है। और कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ 2 ईयर, यानी कि 24 महीने के बाद जो है बच्चा कहीं ना कहीं कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं बोल पाता, बट इतनी चीजें यहाँ पर एक टेलीग्राफिक जो है चीजें वो बोल पाता है, कि वो इतनी चीजें बोल पाता है, इतने वर्ड्स यहाँ पर कन्वे करके बोल पाता है कि वो समझा पाता अपनी बात को। कंप्लीट सेंटेंस ना बोलते हुए सिर्फ काम काम के वर्ड बोल पाता है और अपनी बात को दूसरों के सामने समझा देता है कंप्लीटली। तो ये कब हो जाता है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर यहाँ पर हो जाता है अच्छे से। ठीक है, अब लैंग्वेज के बारे में कौन कौन क्या क्या बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। भाई पियाजे भी कुछ बोलते हैं लैंग्वेज के बारे में, वाइगोत्स्की तो भर भर के बोलते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की बोलते हैं, इसके अलावा नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की, इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, चलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये केवीएस है, आपकी वैकेंसी वाला एग्जाम है, इसके अंदर आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो पियाजे, वाइगोत्स्की, आप सभी को पता है पियाजे जो है मैचुरेशन की बात करते हैं, पियाजे हेरिडिटी की बात करते हैं। लैंग्वेज के ऊपर वो इतना फोकस नहीं करते, बहुत ही कम फोकस करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं, मैं बता देती हूँ, आप लिख लेना अपने टर्म में, स्पेस नहीं है। पियाजे कहते हैं कि बच्चा मेंटली पहले प्रिपेयर होता है, बाद में फिर उसका भाषा का विकास होता है। वो कहते हैं कि भाषा जो है, जो लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं करती कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ, आपस में इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो लैंग्वेज है और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उनका आपस में कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये भाषा को महत्व देते हैं और ये भाषा को महत्व नहीं देते। इन्होंने 3 प्रकार की स्पीच की बात की है, जो कि आपको पता है, और इन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करी है, एक ही प्रकार की। ठीक है, जो ये ईगोसेंट्रिक है वो इनकी प्राइवेट स्पीच यहाँ पर हो जाती है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पियाजे लैंग्वेज को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, वो कम इस पर फोकस डालते हैं, ये ज्यादा फोकस डालते हैं। ये कहते हैं किसी का भी पहले मेंटल डेवलपमेंट होता है, बाद में फिर भाषा के बारे में आता है सारी चीजें, और भाषा और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञान का जो विकास है, वो आपस
आपस में कनेक्ट नहीं करता, जबकि ये कहते हैं कि वो आपस में कनेक्ट करता है। क्लियर बात हुई। नोम चॉम्स्की की यहाँ पर किसकी बात करते हैं? एलईडी की बात करते हैं। भाई ये कहते हैं कि हमारे माइंड के अंदर एक ऐसा यंत्र होता है जिसको आप किसी की खोपड़ी को खोल के नहीं देख सकते हो, लेकिन होता है। 5 साल तक अगर आप किसी भी बच्चे को कोई भी भाषा इंट्रोड्यूस कराएंगे, कोई भी भाषा, तो वो बहुत जल्दी सीख लेगा, क्योंकि उसके पास एलईडी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र है उसके पास, जिसकी हेल्प से आप कोई भी भाषा उसको आप एक्सपोज करेंगे किसी भी भाषा, तो वो सीख जाएगा। लेकिन अगर 5 साल के बाद अगर आप कोई भी भाषा उसको एक्सपोज करेंगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा सीखने में, क्योंकि ये जो एलईडी है वो सिर्फ 5 साल तक ही अच्छे से वर्क करता है। उसके बाद ये एलईडी कहीं ना कहीं डाउन होना शुरू हो जाता है। इसलिए भाषा के को अगर आप एक्सपोज करेंगे बच्चे को आफ्टर 5 ईयर्स, तो फिर उसको दिक्कत होगी। ये कौन बोलता है? ये नोम चॉम्स्की कहता है। ठीक है, कहता है बच्चे के अंदर एक इनेट एबिलिटी है भाषा को अर्जित करने की, एक जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की। ये कौन बोलता है? ये नोम चॉम्स्की बोलते हैं। इतनी चीजें आपको आई थिंक क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे डोमेन्स थे डेवलपमेंट के। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है, आप नोट्स अगर अपने खुद से भी बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगी, आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। अभी मैं आपको नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको नंबर दे देती हूँ 7419055279। इस पर आपको मैसेज करना होगा, लेकिन इसकी सारी जानकारी मैं टेलीग्राम पर दे दूंगी जब भी दूंगी। ठीक है, और वीडियो भी बना करके आपको बता दूंगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। इसके साथ साथ ये चीज और ध्यान में रखेंगे, सारे के सारे जो डेवलपमेंटल डोमेन्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है तो फिर जो बाकी के सारे जो आयाम है वो उसके प्रभावित होंगे। अगर किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आगे के जो भी डोमेन्स है वो भी प्रभावित होंगे। ठीक है, तो सारे के सारे डोमेन्स क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। सो अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी वैकेंसी का सवाल है, तो जो अर्ली चाइल्डहुड है, जो लेटर चाइल्डहुड है और जो एडोलेसेंस है, इन तीनों के लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए आएगी। तो जैसे ये वाले हैं, टीजीटी वाले हैं, पीआरटी वाले हैं, उनको जो छोटे बच्चे उनके लिए देखना है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के लिए पढ़ना है। लेकिन जो पीजीटी वाले हैं उनको एडोलेसेंस के लिए पढ़ना है। उस पर्टिकुलर में अर्ली चाइल्डहुड में, लेटर चाइल्डहुड में और एडोलेसेंस में इन सारे के सारे डोमेन्स को फिर से डिस्कस किया जाएगा। यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, विकास शरीर का, ठीक है, दिमाग का कितना विकास होता है, सोशल रूप से बच्चे कितने डेवलप हो जाते हैं, मानसिक रूप से बच्चे कितने डेवलप हो जाते हैं, नैतिकता कितनी उनके अंदर होती है, लैंग्वेज कितना डेवलप हो जाता है, ये सारी चीजें आपको आगे की 3 वीडियोस में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो टॉपिक काफी लंबा हो जाता है ये। चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको जरूर से जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही है। आपको अगर कोई इसमें चेंज करवाना या फिर आपको कुछ एडवाइस देनी है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।